बच्चों की शादी में लगातार देरी बनी हुई है। बातें तो कई जगह से चलती हैं, शादी के लिए रिश्ते भी बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन पक्का नहीं हो पा रहा है। चलती चलती बातें बीच में ही रुक जा रही हैं। बच्चों की उम्र लगातार निकलती जा रही है, माता पिता परेशान हो गए हैं। तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बच्चों की शादी में आ रही अड़चनों को दूर करने का एक ऐसा सरल एवं चमत्कारी उपाय बताने वाला हूं, जो कि आपने अपने घर में ही रहकर करना है। कहीं बाहर जाने का कोई झंझट नहीं है। और कब करना है? 15 दिसंबर 2025 सफला एकादशी के दिन आपने ये उपाय करना है। तुलसी माता का जो पौधा आपके घर में है, वहीं पर बैठकर ये उपाय आपने करना है। कई बार सिचुएशन क्या होती है, आपके जो बच्चे हैं उनकी शादी के लिए बातें तो कई जगह से चलती हैं, रिश्ते भी कई जगह से आते हैं, लेकिन फाइनल तक नहीं पहुंच पाता है। या फिर कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो आपके लेवल के नहीं है, आपके बच्चे वहां करना नहीं चाहते हैं, तो आप अपनी तरफ से मना करते रहोगे। और कोई ऐसा रिश्ता जो आपके लेवल का है, आपके बच्चे भी वहां करना चाहते हैं, तो वो रिश्ता सामने से पक्का नहीं हो पाएगा। देखने वाले आएंगे, मीटिंग हो जाएंगी, सारी बातें फाइनल हो जाएंगी, लेकिन बिल्कुल एंड में जाकर बात बिगड़ जाएगी। तो ऐसी सिचुएशन में बच्चे तो परेशान होते ही हैं, लेकिन बच्चों से कहीं ज्यादा परेशान माता पिता हो जाते हैं, क्योंकि हर माता पिता यही चाहता है कि बच्चों की शादी समय पर हो जाए, उनका घर बस जाए, उनको एक ऐसा जीवन साथी मिल जाए जो जीवन भर उनका साथ निभा सके। तो प्रिय दर्शकों, यदि आप लोग इस प्रकार की समस्या से गुजर रहे हैं तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। उपाय बता रहा हूं, इसको ध्यान से सुन लीजिए। उपाय बताऊं इससे पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा, यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मुझसे लगातार जुड़े रहने के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखिए, ताकि हमारी आने वाली इसी प्रकार की जो भी नई वीडियो है वो उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे और आसानी से आप हमारी हर वीडियो देख पाएं। तो प्रिय दर्शकों, ये उपाय कब करना है? 15 दिसंबर 2025 सफला एकादशी के दिन करना है और सायंकाल में करना है। किस टाइम करना है? सायंकाल में करना है, यानी सूर्य अस्त का जो समय होता है, उस सूर्य अस्त के समय के आसपास ही आपने इस उपाय को करना है। करना क्या होगा? 3 दीपक आपने लेने हैं। दीपक कौन से? मिट्टी वाले दीपक लेने हैं और उनके अंदर आपने खड़ी बत्ती रखनी है। गोल वाली जो बत्ती होती है वो बत्ती आपने रखनी है तीनों दीपक के अंदर, और देसी घी आपने इनके अंदर डाल लेना है और एक एक चुटकी हल्दी की भी आपने इनके अंदर डाल लेनी है। और जहां पर तुलसी माता का पौधा आपने अपने घर में रखा है, वहां पर जाकर के बैठ जाना है। ध्यान दीजिए, यदि तुलसी माता का पौधा आपके घर में नहीं है तो फिर ये दीपक लेकर के आप किसी भी ऐसे मंदिर में चले जाइए जहां पर तुलसी माता का पौधा है। आजकल हर किसी के घर में तुलसी माता का पौधा मिल ही जाता है, तो शायद आपके घर में भी जरूर होगा। तो तुलसी माता के पौधे के पास ही बैठकर आपने इस उपाय को करना है। करना क्या होगा? एक दीपक को आपने जलाना है। मैंने बताया 3 दीपक, तो 3 दीपक आप रख लीजिए और एक दीपक को सबसे पहले आप जलाइए, और जलाने के बाद उस दीपक को अपने राइट हैंड में रख लीजिए। तुलसी माता की तरफ अपना मुख करना है, दीपक को राइट हैंड में रखना है और तुलसी माता से और श्री विष्णु भगवान से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है? हे परमपिता परमेश्वर, हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माँ, मेरा बेटा या मेरी बेटी की जन्म कुंडली में यदि किसी भी प्रकार का कोई ग्रह दोष बना हुआ है, तो ये उपाय करने से उस ग्रह दोष का निवारण हो जाए। काल सर्प दोष है, मंगल दोष है, या सप्तम भाव खराब है, मतलब आपने केवल इतना बोलना है कि जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का कोई भी दोष बना हुआ है जिसकी वजह से शादी में डिले हो रहा है, तो ये उपाय करने से वो दोष समाप्त हो जाए, ऐसा बोलना है। और उस जलते हुए दीपक को तुलसी माता का जो पौधा है वहां पर आपने रख देना है। उसके बाद क्या करना है? आपने दूसरे दीपक को जलाना है और अपने राइट हैंड में उसको भी रख लेना है। और फिर क्या बोलना है? हे विष्णु भगवान, हे तुलसी माता, मेरा बेटा या मेरी बेटी की के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई भी नजर दोष बना हुआ है, कोई भी बंधन दोष बना हुआ है,
तो ये उपाय करने से नजर दोष का, बंधन दोष का निवारण हो जाए और जल्द से जल्द शादी इनकी हो जाए। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है और इस दीपक को भी आपने तुलसी माता के पास रख देना है। आगे क्या करना है, तीसरे दीपक को आपने जलाना है, उठाना है, अपने राइट हैंड में रखना है और माँ तुलसी से, विष्णु भगवान से फिर से प्रार्थना करनी है। क्या प्रार्थना करनी है, मेरा बेटा या मेरी बेटी के ऊपर यदि किसी भी प्रकार का पितृदोष बना हुआ है, क्या बना हुआ है, किसी भी प्रकार का पितृदोष बना हुआ है, तो ये उपाय करने से उसका निवारण हो जाए और जल्द से जल्द शादी के बंधन में बंध जाए। इस प्रकार से आपने प्रार्थना करनी है और तीसरे दीपक को भी तुलसी माता के पास आपने रख देना है। इस प्रकार से प्रार्थना करने के बाद फिर एक बार आपने अंत में प्रार्थना करनी है कि हे तुलसी माँ, हे श्री विष्णु भगवान, कृपा करें, आज सफला एकादशी का दिन है और ये उपाय मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, आप मुझे इसमें सफलता जरूर दिलाएं। तो प्रार्थना के अंदर यदि भाव होगा, यदि मन से आप प्रार्थना करेंगे तो जरूर आपका ये उपाय सफल हो जाएगा और आपके बच्चों की जल्दी शादी हो जाएगी। प्रिय दर्शकों, यदि आप ये जानना चाहते हैं कि आपके बच्चों की शादी कब होगी, कौन से साल में होगी, कौन से महीने में होगी, कैसे परिवार में होगी, कौन सी दिशा में होगी, शादी के बाद का जीवन कैसा रहने वाला है, या फिर आप जन्म कुंडली के आधार पर ये जानना चाहते हैं कि जल्दी शादी होने के लिए क्या करना है, क्या नहीं करना है, या आप गुण मिलान करवाना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा कोई और समस्या से आप घिरे हुए हैं, उसका ज्योतिषीय समाधान आप मुझसे लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिखाए गए व्हाट्सएप नंबर के जरिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या टाइप करके मेरे पास भेज सकते हैं। अपने बच्चों की जन्म कुंडली मुझसे दिखा सकते हैं। जन्म कुंडली देखने की हमारी फीस होती है, वो फीस आपको पे करनी होती है, उसके बाद संपूर्ण जानकारी आपको दे दी जाती है। तो प्रिय दर्शकों, यदि कार्यक्रम आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, इसको शेयर भी कर देना ताकि आप पुण्य के भागीदार बन जाएं और कमेंट बॉक्स में जय तुलसी माता जरूर लिख देना ताकि इस उपाय का 100% लाभ आपको मिल जाए। तो प्रिय दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही, आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।